कोरोना से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइंस जारी की है वही गाइडलाइंस यानी प्रिकॉशंस हमारे ओग निर्युक्ति ग्रंथ में दी गई है। इस विषय को बहुत ही शॉर्ट करके 10 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, लगभग 2400 साल पहले यानी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय के श्री भद्रबाहु स्वामी जी, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी और यह खासकर साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए इस ग्रंथ में अनेकों छोटी छोटी बातें बताई है, वही बात आज देश विदेश के हर सामान्य व्यक्ति यानी हम भी अपना रहे हैं। आइए संक्षेप में देखते हैं वो 10 पॉइंट्स। जैन ग्रंथ का अनुवाद और उसके साथ अर्थ देखिए। जो वी तम उवत्ते वा हतस्स अंतरे वंथम दाउन ताहे उवत्तेति वा। जो भी साधु इत्यादि ग्लान यानी बीमार हो और करवट बदलने इत्यादि जैसे कार्य में कोई सहायक बन रहा है, सेवा दे रहा है, तो उसे वस्त्र हाथ में रखकर उन्हें छूना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस वायरस से अगर कोई संक्रमित है तो उसे छूना नहीं, और यदि छूना ही पड़े तो हाथों में ग्लव्स जैसे प्रिकॉशंस लेकर छूना। दूसरा, उवत्ते उण हत्ते मट्टी आए धोवई। सेवा देने वाले व्यक्ति को कार्य होने के बाद मिट्टी से हाथ धोना। डब्ल्यूएचओ का कहना, संक्रमित व्यक्ति को छूना पड़े या संक्रमण वाले माहौल से आओ तो हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन पानी से धोना चाहिए। सो य गिलानो अन्ना वसही ठविजई। बीमार व्यक्ति को अलग मकान हो तो उसमें रखना, ना मिले तो मकान के एक अलग कमरे में, और अगर वो भी संभव ना हो तो मकान या हॉल के एक कोने में पर्दा करके अलग रखना। डब्ल्यूएचओ की भाषा में पेशेंट को क्वारंटाइन करो। बारम दुहा जेन गिलानो निखमई तेण। बीमार द्वारा स्पर्श की हुई चीज को अन्य व्यक्ति स्पर्श न करे। इतना ही नहीं, बीमार जिस दरवाजे से आना जाना करे उस दरवाजे का भी उपयोग स्वस्थ व्यक्ति ना करे। डब्ल्यूएचओ का भी यही कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के पास कोई जाए नहीं। जो संजत्तो असिवेण गहित्तो हो जा तस दूर ठियस। बीमार को भोजन भी दूर खड़ा रहकर ही देना चाहिए और उनके साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी। अब इस चीज को करीब से देखें तो कई देशों ने रोबोट्स का इस्तेमाल कर वायरस संक्रमित पेशेंट्स को भोजन दिया, और डब्ल्यूएचओ भी यही कह रहा है कि संपर्क में आए बिना भोजन पहुंचाओ। जो य बिहिज्जा सो न भणियव्वो। बीमार की सेवा करने के लिए निडर निर्भीक व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। जिसे धर्म पर श्रद्धा हो और खुद पर भरोसा हो वो आगे से सेवा करने की पहल करे। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जो शरीर से तंदुरुस्त है, खुद को संभालने में सक्षम है, वो व्यक्ति ही ट्रीटमेंट करे, यानी डॉक्टर्स, नर्स आदि। मृते तस्मिन परित्याग तदुपकरणस्य। महामारी के चलते अगर मृत्यु हो जाए तो उसके देह को संभाल कर अंतिम क्रिया करनी चाहिए, और आज किसी की भी मृत्यु हो रही है तो जानकारी के मुताबिक शरीर भी परिवार को नहीं दिया जाता, उनके बिना ही अंतिम क्रिया कर दी जाती है। जानी अकुलानी असिवेण। अगर किसी घर में महामारी का असर हो तो उधर से आहार पानी नहीं लेना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा संपर्क में आए अन्य जल से भी संक्रमण फैल सकता है, इसलिए ऐसे आहार पानी को ग्रहण न करें। इमानी चत्तारी परिहरी अव्वाणी लोहम च। यानी बिना वजह किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श न करें, संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। आज डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि बिना वजह पब्लिक प्लेस में किसी भी वस्तु को, खासकर लोहे की चीजों को टच न करें, क्योंकि वायरस धातु पर लंबे समय तक टिक सकता है। दोस्तों, 10वां और बहुत ही स्पेशल पॉइंट, यदि असौ वृंदधातिनी ततो द्विधा भेदः ताथापि। साथ में रहेंगे तो संक्रमण फैलेगा, इसलिए साधु भगवंतों को उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप 10 के ग्रुप में हो तो आपको छोटे छोटे दल में बट जाना चाहिए, जैसे 2-2 के या 3-3 के दल में। इसके बाद भी संक्रमण फैले तो अकेले विहार करना चाहिए, ये चलेगा, लेकिन उस समय साथ में नहीं रहना जब संक्रमण फैलता हो। वो आगे कहते हैं कि महामारी अग्नि की तरह होती है, एक साथ रही चीजों को अग्नि एक साथ जला देती है और अलग अलग रह रही चीजें अग्नि में जलने से बच जाती है। इसीलिए अगर अलग अलग होने से ही सुरक्षा संभव हो तो महामारी के समय अलग अलग विचरण करना उचित भी है और समझदारी भी है। डब्ल्यूएचओ की भाषा में बहुत आसान,
सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, और वही आज हम सब फॉलो कर रहे हैं। यह हमारे इतिहास की एक छोटी सी झलक है। इन सारी सूचनाओं को आकलन करते हुए सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि ये सारी बातें 14 पूर्वोत्तर महर्षि श्री भद्रबाहु स्वामी जी 2400 वर्ष पहले ही कह चुके थे। और यह देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद हमारा सर ग्रंथकार श्री भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में झुकने को मजबूर हो जाता है। वो शुद्ध केवली कहलाते थे। दुनिया में लगभग जितने भी द्रव्य होते हैं, लगभग उन सब का ज्ञान, यानी उस समय के गूगल और हमें ऐसे महापुरुषों के द्वारा दर्शित शास्त्र मिले हैं। इनकी कीमत हमें समझनी चाहिए। यह पूरी जानकारी हमें प्राप्त हुई मुनिश्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब के द्वारा। दोस्तों, एक बार अखंड भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अजीबोगरीब सपने आए थे और इस विषय को लेकर भी वो भद्रबाहु स्वामी जी के पास ही गए थे। तब क्या चर्चा हुई थी और भद्रबाहु स्वामी जी ने उन सपनों का अर्थ बताते हुए क्या भविष्यवाणी की थी, वो सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन।